केवाईसी की बात करें तो सेंट्रलाइज में केवाईसी होता है, इसमें डिसेंट्रलाइज में केवाईसी नहीं होता है। पैकेज सिस्टम जहां पर भी होगा वहां पर वो सेंट्रलाइज मॉडल है, डिसेंट्रलाइज में पैकेज सिस्टम नहीं होता है। मनी लॉकिंग की बात करें जहां पर फंड लॉक करना आपकी मजबूरी है और 6 महीने 1 साल तक निकाल ही नहीं सकते, मर्जी नहीं मजबूरी, ठीक है। अब ओरिजिन में भी आपका बॉन्ड है लेकिन वो आपकी मर्जी ना भाई ले या ना ले, क्लियर है। वो आपको बाध्य तो नहीं कर रहा है ओरिजिन, बिटकॉइन आपको बाध्य तो नहीं कर रहा है, एथेरियम तो नहीं बोल रहा है कि मेरे कॉइन को 1 साल के लिए स्टेक कर दो, वो तो आपकी मर्जी है ना, चाहे एथेरियम में जाए, चाहे बिटकॉइन में जाए, चाहे एलजीएनएस में जाए। तो दुनिया में जितने भी डिसेंट्रलाइज मॉडल अगर आप उसमें जा करके देखेंगे तो ऐसा कुछ नो लॉकिंग ऑफ योर फंड, ठीक है। ऐसा रहता है कि आपकी मर्जी जब चाहे तब अपने फंड आप निकाल सकते हैं, क्लियर है, क्योंकि वो आपका पैसा आपका कंट्रोल है। एप्लीकेशन की बात करें तो जहां पर भी जो एप्लीकेशन यूज किया जा रहा है वो सेल्फ एप्लीकेशन होता है। जैसे ट्रेजर एनएफटी आया था, वो खुद का ही एप्लीकेशन डेवलप करके उसमें चला, पर उसमें केवाईसी होता था, ईमेल आईडी लगता था, मोबाइल नंबर लगता था, ओटीपी भी आता था। आज देखो वो ट्रेजर एनएफटी स्कैम हो गया और मैजिक नाम से फिर वो चला, फिर वो भी नहीं चल पाया, इसका नाम बदनाम हो, फिर बदनामी है, ठीक है। तो मैं आपको ये बस बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अभी तक की मेरी स्टडी के अनुसार जितने भी स्कैम प्रोजेक्ट आए हैं उसका ज्यादातर लोगों का सेल्फ एप्लीकेशन रहा है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज में मैं देखा हूँ तो जो भी क्या बोलते हैं उसमें एप्लीकेशन में वो चल रहा है वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन कैसे पता करेंगे? पहले तो गूगल से पूछेंगे कि भैया ये जो एप्लीकेशन है सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज, जिसको मैं यूज करके इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि उसमें केवाईसी चेक करिए, केवाईसी नहीं हो रहा है मतलब वो डिसेंट्रलाइज है। 2 तरीके होते हैं, क्लियर? मेरी बातें समझ में आई आपको? ठीक है। इनकम प्लान कैन बी चेंजेबल, जो इनकम प्लान है वो बार बार चेंज किया जा रहा है, हर महीने हर 6 महीने में चेंज किया जा रहा है, तो वो सेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं हो सकता, क्लियर? इनकम प्लान जो डिजाइन हो गया वो हो गया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी चेंजेबल और एडिबल रहते हैं, चेंजेबल नहीं रहते, एडिबल रहते हैं, मतलब नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए जा सकते हैं, बट बने बनाए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ब्लॉकचेन में जाके सेव हो गया है। और आप सभी ट्रेंड हो चुके हैं कि ब्लॉकचेन में जाके कोई भी एक चीज सेव हो जाती है तो उसको एडिट और हैक नहीं किया जा सकता। अगर आपके वॉलेट एड्रेस में 100 कॉइन पड़े हुए हैं उसको कोई नहीं ले सकता, उसको कोई एडिट नहीं कर सकता, क्लियर है मेरी बातें? आगे बढ़ते हैं। जहां भी डायरेक्ट सेल इनकम होती है वहां पर सेंट्रलाइज, जैसे आपने किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए लगाया किसी के बोलने से, ठीक है। बहुत सारे क्योंकि मॉडल्स होते हैं अलग अलग क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी, तो रिवर अर्न का जो मॉडल है जैसे ओरिजिन में है, ठीक है, जैसे ट्रेजर एनएफटी में भी था। तो ट्रेजर एनएफटी में जब किसी को कोई व्यक्ति जोड़ता था, ठीक है, या मिस्टर मिंट में किसी को कोई जोड़ता था, उसमें तुरंत डायरेक्ट इनकम आता था। मतलब 10 लाख या 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कोई लगाया किसी के बोलने से और कॉइन खरीदा और कॉइन आया 100 कॉइन, तो उसका 10% तुरंत मिलता था। मतलब पैसा तुरंत ही 10 लाख में 10%, 10,000 रुपए बढ़ जा रहा है, बचा हुआ 90,000 रुपए वहां पर है उसके पास। तो अगर वो तुरंत विड्रॉल करना चाहोगे तो कहां कर पाएगा? मेरे को ये बताइए, कर ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि इसीलिए उसको लॉक करवा दिया जाता है वहां पर, क्योंकि तुरंत डायरेक्ट सेल इनकम में तुरंत उसके पैसे को बांट दिया गया, पैसे को बंदर पाट हो गया, अब बचा ही नहीं है पैसा। अब तो नया पैसा आएगा तो रोटेट करके दिया जाएगा ना, ये चीज, इसलिए उसको बोलते हैं लॉक कर दिए, बोलते हैं लॉकिंग। बात समझ में आ रही है आपको? इस तरीके का मॉडल होता है। और जो डिसेंट्रलाइज है दोस्तों, वहां पर क्या होता है कि वहां पर डायरेक्ट सेल इनकम नहीं होता। ओरिजिन को आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट सेल इनकम नहीं। आप किसी से भी बोलते हैं और वो आपके बोलते हैं कि यहाँ पर फंड लगा देता है आपके सलाह से, ठीक है, और वो एलजीएस कॉइन खरीदता है तो आपको 0 रुपए आता है, आपको 1 रुपया भी नहीं आता है। कब आता है? जब अगले 8 घंटे का पूरा एक सर्कल चलता है, उस सर्कल से उस व्यक्ति को प्रॉफिट जनरेट होता है एलजीएस कॉइन के रूप में, और उसका कुछ परसेंटेज आपको एलजीएस के रूप में आता है। ना ही यूएसडीटी आता है, ना ही पैसा आता है, आपको एलजीएस कॉइन आता है। बातें क्या समझ में आ रही? और डायरेक्ट सेल में और डायरेक्ट नहीं आता, तो यहाँ पर रिवेन्यू का रिवेन्यू मिलता है आपको। क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको? तो ये चीज को ध्यान रखिए। देखो एक एक चीज बहुत बारीक है, इसको ध्यान से समझने वाली बातें हैं, ये हल्की चीजें नहीं है। एक चीज के पीछे बहुत सारा अंदर का रिसर्च है, ठीक है। लिक्विडिटी की बात करें तो जहां पर लिक्विडिटी सेफ नहीं होती है सेंट्रलाइज में, क्यों सेफ नहीं होती है? क्योंकि किसी एक एड्रेस पे बहुत सारे कॉइन को प्री मिंट करके रखा जाता है। प्री मिंट, पहले से ही मिंट करके रखा जाएगा। जब पहले से ही मिंट होकर के कोई कॉइन पड़ा हुआ है तो उसको पता कैसे करोगे? तो जो डेक्स टूल है आपके पास, डेक्स टूल में जाओगे तो टोटल सप्लाई और सर्कुलर सप्लाई अगर सेम नहीं है, इसका मतलब प्री मिंटेड कॉइन है। मैं आपको दिखा रहा हूँ,
एक मिनट में दिखाने की कोशिश करता हूँ। बीटेक टूल खोल के मैं आपको सीधा शेयर कर दिया तो क्लियर भी होता जाएगा। चीजें सिंपल है, लेकिन सिंपल चीज ही आपके जीवन में काम आएंगी। लोग बोल रहे होंगे सर ये तो अमरदीप सर से हम एक्स रहे थे कि आगे पूरा ब्लॉकचेन का पोस्टमार्टम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्या सिखा रहे हैं सर आगे दे, तो मेरे को पता है, लेकिन उसके अंदर और पता कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आई नो कि आपको पता है सारी चीजें। एक मिनट, बट उसको मैं थोड़ा डीप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही सेल्स चीजों को। ये रहा डेक्स टूल, ठीक है, ये डेक्स टूल हो गया, डेक्स स्क्रीनर हो गया। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, ये एलजीनेस हमने सर्च किया, यहाँ पर सारे कॉइन के बारे में दिखाएगा। आप किसी भी कॉइन के बारे में पढ़ सकते हैं, और कई बार क्या है ना, टॉप 50 कॉइन के बारे में, टॉप 10 कॉइन के बारे में पढ़ाई करिए। क्लियर है? ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे टोटल सप्लाई और सर्कुलर सप्लाई लिखा है। टोटल सप्लाई कितना है यहाँ पर, टोटल सप्लाई जो है, टोटल सप्लाई 869.92 मिलियन एलजीएनएस दिखा रहा है कि अभी तक से इतने बने हैं। क्लियर? और सर्कुलर सप्लाई कितना है, मतलब बटे कितने हैं, 869.92 मिलियन। अगर ये दोनों सेम है, इसका मतलब प्री मिंटेड कॉइन नहीं, और प्री मिंटेड कॉइन नहीं है का मतलब ये है कि मतलब पहले से ही ऑनर ने कॉइन जनरेट करके नहीं रखा है, कॉइन उसी टाइम जनरेट हो रहा है, तुरंत वो सर्कुलेट हो जा रहा है, जैसे एलजीनेस में होता है। क्लियर है? तुरंत सर्कुलेट हो गया और वो तुरंत मार्केट में चला जा रहा है। इसको बोलते हैं क्या बोलते कि प्री मिंटेड कॉइन नहीं है। क्लियर है? इस तरीके से आप जान सकते हैं। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये दोनों सेम होना चाहिए। आप बिटकॉइन का देखिए, एथेरियम का देखिए, सबका सेम है। तो इस केस में क्या है, आपका लिक्विडिटी सेफ रहता है, क्योंकि अगर ऑनर ने पहले से ही कॉइन बना के रखा है और बहुत सारा कॉइन अपने पास रखा हुआ है, तो उससे क्या खतरा हो सकता है कि हो सकता है वो एक नॉर्मल एड्रेस में पड़ा, कॉइन बना है अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस में तो थोड़ा सेफ है, लेकिन अगर कॉइन बन के पहले से ही है और वो नॉर्मल एड्रेस में पहले से ही डंप होके बहुत सारा कॉइन पड़ा है, जो ब्लॉकचेन में जाके हम चेक करते हैं, आप लोग भी होल्डर्स में जाके देखते होंगे, तो वो क्या करेगा, बेचेगा उसको, और बेच करके आप खरीदोगे अपना पैसा डाल करके, आप कॉइन खरीदोगे। क्लियर है? पैसा दे करके अपना यूएसडीटी आप अपना डाई दोगे स्वैप करके, उसके बदले में आपको कॉइन मिल जाएगा, जो भी कॉइन है लेना चाह रहे हैं। फिर पैसे कॉइन क्योंकि उसके पास पड़ा हुआ है, तो वो डायरेक्ट एक्सचेंज से निकाल तो नहीं सकता, बट वो क्या करेगा, पहले से उसके पास जो कॉइन पड़ेगा उसको वो एक्सचेंज में डालेगा। जब एक्सचेंज में डालेगा तो उसमें तो लगा हुआ है ना भैया कि कॉइन को अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसको पैसा दो, तो वहां पर जो पड़ी हुई लिक्विडिटी वो पूरी निकल गई उसके पास, क्योंकि अगर वो तो भाई अपना कॉइन पहले जनरेट कर रखा है करोड़ों अरबों कॉइन को। यही सेम घटना हुई थी आपके यूएक्स में। यूएक्स में इसी प्रकार से स्कैम किया गया है। बातें समझ में आ रही है दोस्तों, यस और नो? क्लियर है? तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, अगर आपने ये सारा बेसिक सीख लिए तो आप 99% केसेस में स्कैम खुद ही पकड़ लेंगे, आप कभी ठगी के शिकार नहीं होंगे। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज है तो वहां पर टोटल सप्लाई सर्कुलर सप्लाई सेम होता है। कोई भी एक नॉर्मल एड्रेस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल एड्रेस में बहुत सारा कॉइन नहीं पड़ा हुआ है जिसको बेच करके ऑनर निकाल सकता है पैसा, इसलिए यहाँ पर लिक्विडिटी सेफ। क्या यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई, यस और नो? ये वाला पॉइंट जो लिक्विडिटी वाला पॉइंट क्लियर है? जो सेंट्रलाइज होते हैं ज्यादातर वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ही लिस्टेड होते हैं। क्लियर है? जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं, डिसेंट्रलाइज जो मॉडल्स होते हैं, वो ज्यादातर शुरुआत में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ही लिस्ट होकर के आए, जैसे क्विक स्वैप, फ्री स्वैप, पैनकेक स्वैप। क्लियर है मेरी बातें दोस्तों? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। विड्रॉल सिस्टम की बात करें तो जहां पर भी सेंट्रलाइज होगा वहां 1 घंटा से 72 घंटे का विड्रॉल होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो जब आप पैसा डिपॉजिट करते हो, क्लियर है, पैसा डिपॉजिट करने के बाद क्या होता है कि वो पैसा तो बंदर बाट हो गया ना पूरी तरीके से। क्लियर है? अब कोई विड्रॉल लगाना चाह रहा है तुरंत की, मान के चलो टाइम हो गया, मेरे को अपना प्रॉफिट निकालना है, क्लियर है, किसी को तो तुरंत दे नहीं सकता क्योंकि पैसे को तो बंडर बाट कर दिया। बात तो ये है। दूसरी बात है, वो अपने हाथ में कंट्रोल रखना चाहता है कि भैया अगर आवक ज्यादा है और जावक कम हुआ, सॉरी मतलब देखो आवक और जावक है कि भाई कितना पैसा आया कंपनी में और कितना जा रहा है, बढ़ रहा है, मान के चलो
50 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए कंपनी में आए हैं और बांटना है 80 करोड़ रुपया। क्लियर है? तो फटाक से मालिक क्या बटन दबाएगा और 20 करोड़ अपने पास रख लेगा, 80 करोड़ को बांट देगा। फिर अगले महीने क्या हुआ कि 100 करोड़ रुपए कंपनी में आए लेकिन अब बांटना है 120 करोड़ रुपए, तो वहां से वो नौटंकी चालू कर दी। जिस दिन उसका कैलकुलेशन फेल हुआ उस दिन से, क्योंकि उसका बटन उसी के हाथ में रोक देगा। क्या बातें समझ में आ रही है? और इसीलिए इसमें टाइमिंग रहता है 1 घंटा 72 घंटे का, इसमें विड्रॉल टाइम है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। डिसेंट्रलाइज में ऐसा कुछ नहीं होता है। विद इन अ मिनट ऑटोमेटिकली आपके हाथ में कंट्रोल है, आप अपनी बटन दबाइए और पैसे निकाल लीजिए, क्योंकि आपका पैसा आपके हाथ में। ये होता है डिसेंट्रलाइज मॉडल। क्लियर है दोस्तों? ये चीज है। रेट की बात करें, क्योंकि ऑनर के पास बहुत सारा कॉइन अपने पास प्री मिंट करके रखा रहता है, जिसको वो बेच बेच के रेट को गिराता है। ठीक है? करोड़ों अरबों कॉइन उसने अपने एड्रेस पे, पर्सनल एड्रेस पे रखा हुआ है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे नहीं, पर्सनल एड्रेस पे प्री मिंट करके रखा हुआ है। उसको क्या करेगा वो? बेच के रेट को गिराता जाएगा। और बहुत सारे प्रोजेक्ट में ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा। क्लियर है? लेकिन डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑनर के पास कोई भी प्री मिंटेड कॉइन नहीं है, तो रेट जो है नेचुरली गिरेगा और नेचुरली बढ़ेगा। उसको कोई ऑनर कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या यहां तक मेरी बातें समझ में आई है आपको? यस और नो? क्लियर है? ये जो मैंने पेज समझाने का डीप से समझाने की कोशिश किया, अगर आप ये समझा दिए तो कोई भी व्यक्ति, है ना, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड रूप में, 8वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति, 10वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति भी अगर आज यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, सबका सम्मान है, ठीक है, और वो लोग भी बच सकते हैं स्कैम से। जरूरी नहीं है कि आप रमेश सर के जैसे एकदम टेक्निकल अच्छे हो जाए, है ना, आप संदीप सर के जैसे एकदम टेक्निकल, मनोज सर के जैसे एकदम टेक्निकल हो जाए, तभी आप क्या बोलते हैं, नहीं तभी आप पकड़ पाएंगे स्कैम, ऐसे नहीं पकड़ पाएंगे। क्या यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई? और हमारे जो, हम जिस कॉइन में पैसा लगाए, हम सभी ने लगाया हुआ है ओरिजिन एलजीएनएस में। क्लियर है? तो वो इसी रिसर्च और स्टडी के बेस पे लगाए, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है और बहुत दिनों के बाद बहुत शानदार एक इनकम मॉडल, एक रिवेन्यू मॉडल और एक मतलब रिवॉल्यूशन, एक क्रांति पूरी दुनिया में। और ये पूरी तरीके से ये सारे जो इधर आप देख रहे हैं, क्रिएटर नो, केवाईसी और डिसेंट्रलाइज के सारे रूल्स को आप लोग मेरे को बताइए, क्या ओरिजिन फॉलो करता है कि नहीं करता? आप बताइए, यस और नो। मेरे से मत पूछिए, आप खुद बताइए यस और नो। अगर थंब दिखा सकते हैं तो थंब दिखाइए, ठीक है? आप यस टाइप कर सकते हैं तो यस टाइप करिए। जल्दी से चैट बॉक्स अगर ओपन कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं ही ओपन कर देता हूँ, या आप सभी मेरे को बताएंगे, ठीक है, कि ओरिजिन जो है ये सब चीजों को फॉलो करता है कि नहीं करता। ठीक है? करता है। अगर ये सारी चीजों को फॉलो कर रहा है तो वो डिसेंट्रलाइज है, तो डिसेंट्रलाइज है तो डरने की कोई बात नहीं। मेरी बातें समझ में आ गई? यस और नो? रेट अप डाउन लगा रहेगा। अच्छा, इस क्या बोलते हैं स्लाइड्स में आप देखे होंगे, आप सभी इसी स्लाइड को देखे होंगे और इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किए होंगे। क्लियर है? इस स्लाइड में कैलकुलेशन भी दिया गया है, अगर आप देखेंगे तो ये वाले जगह पे, ठीक है, $1 93 रुपीज में भी यहाँ पर कैलकुलेशन दिया गया है। बातें समझ में आ रही है? तो यहाँ जितने लोग भी आए हुए हैं उन्होंने सोच के रखा है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैंने एक कैलकुलेशन किया था, कोई व्यक्ति अगर 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर, देखो मैं करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट या वो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना कैलकुलेशन बता रहा हूँ। ये बोलिए हिम्मत बोलिए अमरदीप सर ने बोला ऐसा ऐसा, क्लियर है? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि कोई व्यक्ति अगर 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है इस प्रोजेक्ट में, क्लियर है, मान के चलिए, और 3 साल तक 2 साल, हाँ 2 साल तक भी अगर वो नहीं निकालता है, ठीक है, 2 ही साल है आई थिंक, एक बार और मैं चेक करता हूँ, शेयर करता हूँ ताकि आपको परफेक्ट बता सकूं। देखो मैं तो $1 तक कैलकुलेट करके पैसा लगाया हूँ अपना, अपनी बात करूँ तो मैं, इसलिए मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि $1 से भी भैया कितना बड़ा पैसा बनेगा आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, एक चीज दिखा रहा हूँ एकदम लास्ट डेट, और इसी नीचे तो जा नहीं सकता ना, इसके बाद तो ट्रेजरी है। ट्रेजरी कल ही राजेश सर ने सारा चीज बताया हुआ है आकर। ये देखिए, एक मिनट, अगर $1 जाता है, हाँ मैं आपको कैलकुलेशन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट, बहुत मजेदार कैलकुलेशन है, मैंने अपने लिए रेडी किया था, आप लोग को बहुत मजा आएगा उसको देख करके कैलकुलेशन। ये देखिए, एक मिनट,
मेरी स्क्रीन आपको? दिलेश्वर सर एक बार ऐसे थंब रेस करके थंब दिखा दें। ठीक है, ये देखिए मैंने कैलकुलेशन करके रखा है अपने लिए, और ये कैलकुलेशन मैं हर जगह बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपने गूगल शीट में बना के रखा है, ऐसा आप बना के रख सकते हैं। ये दो चीज में, एक तो $7 में मैंने इसको कैलकुलेट किया था कि $7 में अगर मैं 20 लाख रुपए लगाता हूँ अपना फंड को, ठीक है, कहीं से भी ला करके मैं लगा देता हूँ, 93 रुपीज के हिसाब से 650 रुपए का एक कॉइन आएगा। इसके इस हिसाब से मैंने बनाया हुआ था। तो 20 लाख रुपए का कितना कॉइन आएगा? 3076 3076 एलजीनेस आएंगे। ठीक है, ये चीज है। और APY 0.2 लेता हूं मैं। ठीक है, या तो रेट अप डाउन होगा या तो APY अप डाउन होगा, और तो कुछ नहीं है, बाकी सब तो स्थिर है। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं, ठीक है, 1 ईयर की कंपाउंडिंग अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, ठीक है, तो 1 ईयर में कितना हो रहा है एलजीनेस की संख्या? 27,817 एलजीनेस, मतलब 27,817 एलजीनेस बन जाएगा। इसको अगर मैं सेम रेट से 650 रुपए, मतलब $7, 650 रुपए $7 की रेट से मैं अगर इसको सेल करता हूं, तो मेरे जो 20 लाख रुपए का फंड है, एक साल में नॉर्मल कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 1,81,000 मतलब 1,80,000 बन जाएगा, लगभग 2 करोड़ रुपए। कितना अच्छा कैलकुलेशन है। अगर मान के चलो रेट आधा हो जाता है, $3-4 हो जाता है, 325 रुपया, ठीक है, 325 रुपए हो जाता है एक बिजनेस का रेट, तो भी से 90,40,000 बनेगा। यहां तक क्लियर है मेरी बातें? आगे देखिए, अगर $1 हो जाता है 95 रुपए, जो इसका लास्ट रेट, इससे नीचे नहीं जा सकता, ठीक है, 95 रुपए का अगर रेट हो जाता है इसका रेट, तो भी से 26,42,000 होगा। और अगर हम लोग 6.5 लाख रुपए को 12 से डिवाइड करते हैं एक बार, तो महीने का कितना प्रॉफिट हुआ आप लोग देखिए। 6.5 लाख को हम डिवाइड करते हैं 12 से, तो 54,000 रुपए हो रहा है। तो मेरे को एक चीज बताओ, महीने का 54,000 रुपए कहाँ से आएगा? आज अगर मैं 20 लाख रुपए, चलो आपको दे दूं 20 लाख रुपए का, दिलेश्वर सर आप थोड़ा मदद करेंगे, आपको अनम्यूट करिए ना आप अपने आप को। मतलब ये मेरी थॉट है, मैं ऐसा सोच करके अपना फंड लगाया। क्लियर है? आप भाई कैलकुलेशन और रिसर्च से ही तो होगा सारा चीज। ठीक है, तो मैं एक चीज बता रहा हूँ दिलेश्वर सर, आप बताइए, मैं आपको 20 लाख रुपए चलो मैं उधारी दे दिया अपना, ठीक है, और आपने उससे घर बना लिया। क्लियर है? मेरे को ये बताइए, उस घर का किराया कितने का आएगा? क्या 20 लाख रुपए में आज पर घर बन सकता है क्या? लैंड है बाहर में तो सिटी से बाहर बनेगा क्या? पहली बताइए। नहीं, 20 लाख में घर बन जाएगा, लेकिन सिटी से बाहर रहेगा, जहाँ पे आपको किराया मिलेगा तो 2,500-3,000 रुपया। ठीक है, तो 20 लाख रुपए का घर बना करके आप महीने का 2-2,500 रुपए किराया ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने वही सोचा कि मैं क्यों ना 20 लाख रुपए इसमें लगा दूं। अगर रेट $1 भी गया एक साल के बाद और मैंने अपना कॉइन को सेल किया, तो भी से मैं महीने का 54,000 रुपए कमाया हूं। तो कहाँ 2,500 रुपया और कहाँ 54,000 रुपया? क्यों सर बताइए? अगर अच्छे जगह में भी आप 50 लाख का भी घर बनाओगे, 50-60 लाख रुपए का, तो 10,000 से 12,000 से ऊपर का रेंट नहीं आएगा। क्यों दिलेश्वर सर, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? आप मेरे से बड़े हैं, मेच्योर है, ज्यादा समझदार है, आप बताइए। बिल्कुल सही सर, यही कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया है। जस्ट मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से पहले जस्ट एक पोल्ट्री फार्म हमने तैयार किया घर में भाई के लिए, और उसमें मुझे लगा करीब 14 लाख रुपए के आसपास उसमें मेरा खर्चा आया। जमीन जबकि अपना था, उसके बाद भी बाकी तैयारी करने में, और मैं देखा कि वहां से यदि मैं मंथली इनकम देखूं तो 1 लाख के आसपास भी मंथली इनकम नहीं आता। तो मैं सोचा कि मैं भी एक पोल्ट्री फार्म बनाता हूँ, 14 लाख रुपए मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ यहाँ पे। और सर 14 लाख में मेरे को उस समय मिला था लगभग 1400 कॉइन। और सर 1400 कॉइन यदि मैं लिया और हर महीने मुझे 20% भी आ रहा है, जी जी, तो 280 कॉइन। और 280 कॉइन का यदि मैं उस समय तो 1,000 रुपए के आसपास था, आज की रेट में भी मैं कैलकुलेट करूं तो आज की रेट में 5.27 इंटू 95 भी करता हूं तो भी आ रहा है सर 1,40,000 रुपए। आज की रेट में 1,40,000 रुपए आ रहा है, तो मैं सोचता हूँ उससे तो मेरे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यदि पर मंथ में जो इंटरेस्ट आ रहा है उसी को सेल कर रहा हूँ तो भी सर, तो उस समय तो डबल था। सही है, सही है। तो कहीं से भी अब देखिए, मान के चलो जैसा कि ओरिजिन का जो रोड मैप है दिलेश्वर सर, ठीक है, ओरिजिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं किसी को समझा रहा हूँ। क्लियर है?
ठीक है, उसी वे में मैं आप लोगों को सभी से बात कर रहा हूँ। मान के चलिए जो ओरिजिन का रोड मैप व्हाइट पेपर में दिया गया है, मेरी रिसर्च के अनुसार क्लियर है, इसका रेट कम से कम $14-15 जाना चाहिए, सॉरी $20 जाना चाहिए। क्लियर है, 1 साल के बाद जब इसका पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, अनुभि ए वाला जो सारा चीज का जब तीनों चीजें ना ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक साथ काम करेंगे। अभी तो सिर्फ ब्रह्मा जी काम कर रहे हैं, तो सृष्टि के रचयिता है। ठीक है, जब विष्णु भी आएंगे, ठीक है, और जब महेश्वर भी आएंगे, ठीक है, महेश्वर मतलब कौन, जो अंत करते हैं, ठीक है, मतलब स्टेबल कॉइन ए जो बर्निंग लाएगा। ठीक है, तो ये चीजें, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जब तीनों मिलके इसको चलाएंगे, ठीक है, तब सृष्टि कितनी अच्छी चलेगी। आप देखो, सृष्टि को तीनों मिलकर चलाते हैं, इसीलिए इन्होंने भी बहुत सोच समझ के एलजीएनएस ए और अनुभि ये ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप है मेरे अनुसार, और उस तरीके से इन्होंने सृष्टि बनाया है, एक नया सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। और अभी तो सिर्फ ब्रह्मा को आपने देखा, अभी विष्णु और महेश आना बचे, और विष्णु अवतार जब लेंगे तो क्या होता है आप जानते हो। ठीक है, ये चीजें हैं। तो आगे देखते हैं। तो मेरे अनुसार $20 जाना चाहिए, 1900 रुपया। अगर 1900 रुपए में बेचेंगे हम, ठीक है, तो ये होगा आपका कितना हो रहा है देखिए, ये 5,28,52,000। बताइए, आपका 20 लाख रुपए 1 साल का कैलकुलेशन है 0.2 की एफपीवाई से। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़े। मान के चलो 0.1 की एपीवाई से भी अगर हम जाते हैं, ठीक है, ये 0.1 की एपीवाई का कैलकुलेशन है, नीचे में मैंने 0.1 करके भी निकाला हुआ है कैलकुलेशन, 0.125 दिख रहा है आप सभी को। ठीक है, तो ये अगर 1 साल में हमारा बनेगा, जो 3076 एलजीनेस है वो बनेगा 12,092 एलजीनेस। ठीक है, उस 0.2 में 27,000 बन रहा था एलजीनेस लगभग, इसमें 12,092 एलजीनेस बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेट $7 भी रहा 1 साल के बाद, क्लियर है, तो 650 रुपए, तो आपका पैसा बनेगा 78 लाख रुपीस। क्या दिक्कत है बताइए, 20 लाख का 78 लाख बन गया। ठीक है, उसके बाद अगर $3-4 भी रेट रहता है, $3-4 रेट चला गया तो उस समय, तो ये आपका बनेगा 39,29,000। दोस्तों मैंने दोनों चीज को डाउन किया, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एपीवाई को 0.12 कर दिया है और रेट को कर दिया $2-3। इससे बुरी कंडीशन और क्या होगी, इससे बुरी कंडीशन कुछ हो सकती है दिनेश्वर सर, एपीवाई भी 0.12 और रेट भी $2-3 नहीं, तो भी से 39,29,000 पैसे ऑलमोस्ट 1 साल में डबल हो रहा है। बताइए कहाँ होगा इतना बेहतरीन इन्होंने डिजाइन करके जो कैलकुलेशंस दिया है। क्लियर है, और $1 पे जाएगा तब यहाँ पर संख्या कम होगी, तो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म जाना है। जब आपकी फंड वैल्यू कम हो गई है तब आपको होल्ड करना है और उसको कंपाउंड होने के लिए छोड़ना है, तब ये फंड वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्लियर है, और रेट एक्सपेक्टेड मेरा जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि $20 जा सकता है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक्टिव हो जाएंगे तब। क्लियर है, तो आपका तो भी से वहां पर कितना बन रहा था, 5,28,00,000 बन रहा था $20 में। 0.1 की एपीवाई से भी आपका 2,29,00,000 1 साल में बन रहा है 20 लाख का। क्लैपिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इतना अच्छा कैलकुलेशन मैंने आपको दिया है, थोड़ा सा तो ताली वाली कभी तारीफ वाली भी कर दिया करो भाई कुछ। ठीक है, आज से हम अनुभि स्टेबल कॉइन ए और एलजीनेस को ब्रह्मा विष्णु महेश बोलेंगे, क्योंकि यही तीनों सृष्टि को चलाते हैं और यही तीनों मिल करके ओरिजिन को चलाएंगे, ये रिवॉल्यूशन को चलाएंगे। तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एलजीनेस के बिना ए नहीं बन सकता, ए के बिना अनुभि नहीं आ सकता। बात समझ में आ रही है आपको, तो तीनों वैसे ही। क्लियर है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और कैलकुलेशन दिखाता हूँ, चलिए आपको 0.2 का। ठीक है, 0.2 के हिसाब से अगर हम 2 साल के लिए छोड़ते हैं अपने फंड को, ठीक है, 2 साल के लिए, तो 2,51,550 मतलब 2.5 लाख एलजीनेस बनेंगे ऑलमोस्ट। फिर 2.5 लाख आपके एलजीनेस बनेंगे। ठीक है, अगर रेट रहता है 2 साल बाद, अभी चल रहा है 2026 का जनवरी है, 2026 पूरा 27 पूरा 28, 2028 की जनवरी में आप अपने फंड निकालेंगे मान के चलिए। ठीक है, और बीच बीच में क्या थोड़ा प्रॉफिट बुक करके अपना मूल भी निकाल लेता है। कोई इंसान ऐसा तो नहीं कि पूरा 2 साल तक छोड़ते, धीरे धीरे करके
अपना बुल भी निकालते हैं लोग, क्लियर है। तो मैं फिर भी चलो छोड़ देते तो की बात दे रहा हूँ कि आपका बनेगा पैसा 16 करोड़ 35 लाख। कितना बनेगा 20 लाख का? 16 करोड़ 35 लाख रुपया, बताइए, ठीक है। $2-3 भी जाता है रेट तो भी 8 करोड़ 17 लाख बन रहे हैं, $2-3। और $1 भी रेट जा रहा है। देखिए सबसे वर्स्ट कंडीशन, $1 रेट है, 2 साल करने छोड़ा तो भी दोस्त अब करोड़पति बन गए, क्लियर है। 2 करोड़ 89 लाख है, क्लियर है। ये चीजें हैं, 3 करोड़ तो बनी गए ना आपके 20 लाख के। ये सोच के मैंने अपना, मैं बता रहा हूँ, आप लगाना है नहीं लगाना भैया आपकी मर्जी, मैंने अपना 20 लाख रुपए का फंड इधर उधर से करके कैसे भी करके लगाया। बातें आपको समझ में आ रही है सर? नो, ये चीजें 20 भी रेट चला जाता है, अगर सॉरी $20 तो जाएगा, ये मेरा मेरा मैं अपने दिमाग से सोच के रिसर्च करके डाला हूँ, ₹1900, तो 50 करोड़ तो मेरे डन है 2 साल में। 50 करोड़ दोस्त क्या होता है बताइए, ये मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ, पहली बार शेयर कर रहा हूँ ऑन पब्लिक, ठीक है। 47 करोड़ 79 लाख हो रहा है, ठीक है। दूसरा एपीवाई कम हो सकता है, और क्या होगा, एपीवाई अगर कम हो गया, चलिए तो 2 साल का कैलकुलेशन लेते हैं। 47,000, वहाँ 2.5 लाख एलजीनेस बन रहे थे, यहाँ लगभग 50,000 एलजीनेस बन रहे हैं। 47,541 0.12 केपीवाई में, एक साल में $7 रेट रहा तो भी से 3 करोड़ 9 लाख बनी गए, क्लियर है। 3 करोड़ 9 लाख, $2-3 रहा रेट, 325 रुपया, तो भी मेरा जो फंड है 20 लाख 2 साल में 1.5 करोड़ रुपए बन जाएगा, क्लियर है। और $1 भी रेट रहा, $1 भी रेट रहा, एपीवाई भी 0.1 और रेट भी $1 है, तो भी 45 लाख हो जाएगा, क्लियर है। मतलब मैं कहीं से भी लॉस में नहीं, क्लियर है। और 1900 रुपए हो गया रेट, $20 तो 9 करोड़ रुपए बनेंगे। अब आप बताइए, हर दिशा में अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने फंड को छोड़ रहे हैं विथ कैलकुलेशन, रिस्क कैलकुलेशन के साथ, विथ रिसर्च के साथ, तो हम करोड़ों रुपए तो कमा ही रहे हैं 20 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? क्लियर है। मेरे को सबसे अच्छा कैलकुलेशन ये वाला लगता है कि 20 लाख रुपए डाले और 2 साल के लिए छोड़े और $1 भी रेट जा रहा है तो भी 3 करोड़ रुपए बन जा रहे हैं। ये कैलकुलेशन मेरे को सबसे प्यारा लगता है, ठीक है। कि भैया मतलब 3 करोड़ रुपए तो मेरे ही छाप में, उससे नीचे जाएंगे, मतलब उससे ऊपर ही बनेंगे, ऐसा है। और $20 गए तो मेरा तो पता है 50 करोड़ रुपए बन जाएगा, और बहुत पैसे, और मतलब जिंदगी को लैविश टाइप आप जी सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये कैलकुलेशन आपको कैसा लगा, इसको और भी दे दूंगा आगे, आप इसको ग्रुप में भेज सकता हूँ, आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक सेकंड, आपको कैसा लगा जल्दी से बताइए, क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है कैलकुलेशन, रिसर्च, सारा चीज। तो पहले तो मैंने सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज रिसर्च किया, चेक किया प्रोजेक्ट स्कैम है कि सही प्रोजेक्ट है। उसके बाद मैंने कैलकुलेशन भी किया, रिस्क कैलकुलेशन जो आपके सामने में रखा, ठीक है। और उसके बाद मैंने अपना बड़ा फंड लिया। अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे, जिस मेथड को मैंने फॉलो किया है, तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। 99.9% चांस है कि नहीं खाएंगे, 1-8% तो भैया भगवान भी आजकल धोखा खा जाते, ठीक है, ऐसा है। बात समझ में आ गया आपको? और यही कारण है दोस्तों कि जितने लोगों ने भी ये रिसर्च और स्टडी करके आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले ओरिजिन में एंट्री की है, आज वो सब करोड़पति है। एक बंदा भी करोड़पति नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लखपति की बात छोड़िए, जो सही से कैलकुलेशन करके अपने सही फंड को लगाए। अब आप लगाओगे 10,000, 5,000 रुपया, 2 रुपया, तो भैया जो दोगे प्रकृति को वही तो मिलेगा ना, ठीक है। जितना दोगे उतना ही मिलता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, अब हार्डली 10 मिनट में और लूंगा आप लोगों से, ठीक है। ये देखिए, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये सारा चीज चेक करें, इसको दिया गया है लिख करके, आप कहीं भी, ठीक है, कि हाउ टू आइडेंटिफाई स्कैम एंड वॉच लिस्ट बिफोर इन्वेस्टमेंट, ये लिख के दिया गया है। सबसे पहले रेट वेट को छोड़िए, सबसे पहले आप लिक्विडिटी को देखिए कि उसकी लिक्विडिटी क्या है,
ठीक है, उसके बारे में थोड़ा स्टडी करिए। लिक्विडिटी क्या होती है, डे बाय डे बढ़नी चाहिए, या अगर प्रोजेक्ट पुराना हो गया है, 2 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है, ठीक है, तो वो बड़ी मात्रा में होनी चाहिए लिक्विडिटी। जैसे ओरिजिन की लिक्विडिटी, अभी ओरिजिन की लिक्विडिटी कितनी है, लगभग $375 मिलियन के आसपास है, ये सभी को पता है। क्लियर है? फिर अभी टेक्स्ट टू स्क्रीन बोलोगे तो शेयर करके भी हम दिखा दें, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी लिक्विडिटी होती है, बहुत बड़ी लिक्विडिटी। अगर $50 मिलियन है और $100 मिलियन है, तो भी आप सेफ जोन में है लिक्विडिटी के टर्म्स कंडीशन। क्या मेरी बातें समझ में आ गई? चैट बॉक्स में लिखिए 50 मिलियन और 100 मिलियन। अगर 50 मिलियन की भी लिक्विडिटी होती है और 100 मिलियन की भी लिक्विडिटी होती है मिलियन डॉलर की, तो भी आप सेफ जोन में हैं। तो यहाँ तो $345 मिलियन, अभी तो खतरे की घंटी से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। ठीक है, कम्युनिटी की बात करें तो जहां पर कम्युनिटी बड़ी मात्रा में हो या डे बाय डे बढ़ रही हो, ठीक है, तब वहां पर लगाना है आपको। क्योंकि कम्युनिटी जब बहुत बड़ी होगी ना, तो क्या होगा, कोई बेचेगा कोई खरीदेगा, कोई बेचेगा कोई खरीदेगा, सब एक साथ नहीं बेचेंगे, सब एक साथ नहीं खरीदेंगे। क्या मेरी बातें समझ आ रही? इसलिए कम्युनिटी का सेकंड बड़ा रोल होता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि बायर्स भी बड़ी मात्रा में है और सेलर्स भी बड़ी मात्रा में, आपको दिखा रहा हूं। जिससे कारण क्या हो रहा है, लिक्विडिटी निकल रही तो डल भी जा रही है। भाई अगर सब लोग निकाल देंगे तो आज सभी लोग मान के चलो, रिलायंस या स्टेट बैंक की बात करते हैं, चलो आज पूरी दुनिया स्टेट बैंक से अपना पैसा निकाल ले, जितने भी लोगों ने होल्डर्स हैं। या आप अपने एरिया का देख लो ना, अगर अपने ब्रांच का देख लो, आप जिस ब्रांच में रहते हो उस ब्रांच के सारे लोग अगर स्टेट बैंक का यूज ही ना करें, उसमें जितने पैसे पड़े सब निकाल लें, तो वो ब्रांच तो बंद हो जाएगी ना। वो तो हर कंपनी की बात है। आज अगर रिलायंस का प्रोडक्ट कोई भी बात यूज करे पूरी दुनिया में, तो रिलायंस कंपनी ताला लग जाएगी। सब ने कसम खा लिया कि भाई हम दुनिया का प्रोडक्ट यूज करेंगे, रिलायंस का तो करेंगे ही नहीं। आपको पता है 2 महीने के अंदर में ताला लगने वाला है रिलायंस पर, क्योंकि वो प्रोडक्ट बिकेगा तभी तो उस पर रेवेन्यू आना है। तो वैसे ही हर जगह का होता है। बट ऐसा होगा क्या, पॉसिबल है क्या? ये जो हाइपोथेटिक है, ये सिर्फ एक घटना है, लेकिन जो प्रैक्टिकली कभी नहीं हो सकती कि ऐसा कौन सा दिन आएगा जब रिलायंस का प्रोडक्ट कोई यूज नहीं करेगा। आप कब रिचार्ज नहीं कराओगे, आप कब पेट्रोल नहीं डलवाओगे, कब आप उसके फ्लाइट में नहीं बैठोगे, दुनिया भर के वो लोग बिजनेस फैला के रखते हैं। इधर से नहीं तो उधर से, उधर से नहीं तो इधर से कमाई होती है। क्लियर है? तो अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ डेक्स स्क्रीन है, देखो बायर्स, यहाँ से लिक्विडिटी भी फिर से देख लीजिए, $366 मिलियन की लिक्विडिटी है। क्लियर? लिक्विडिटी डाउन हो रही है तो आपको डरने का कब तक जो है, जब तक 50 मिलियन नहीं हो जाती। 50 मिलियन के बाद आप थोड़ा सोच सकते। क्लियर है? तब तक टेंशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च। ठीक है, और मैं देखो कोई भी चीज झूठ या फेक नहीं बोलता हूँ। अपने फायदे के लिए मैं कभी भी दूसरों का नुकसान नहीं करवाऊंगा। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैं जो बोलता हूँ दिल से सच और सही बताता हूँ, क्योंकि भगवान मेरा नुकसान करवा दे लेकिन मेरी वजह से कभी दूसरे का नुकसान ना करे। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखिए क्या जबरदस्त घटना है। अभी आप देखिए, वाह क्या मजा आ गया। देखो देखिए डाटा ही देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिए कि बाय वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम को देखिए, दिख रहा है सेकंड लाइन आपको? ये देखिए, इसको थोड़ा बड़ा करके भी देता हूँ, दिख रहा है आपको? बाय वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम दिख रहा है आपको? ठीक है, तो बाय वॉल्यूम कितना है यहाँ पर देखिए, सेकेंड लाइन 24 घंटे का ये ट्रेड है। देखिए 24 घंटे का ये लगा हुआ है टिक यहाँ पर, ठीक है, 24 आवर का ये ट्रेड है। $35.3 मिलियन का वॉल्यूम है। कई प्रोजेक्ट्स पूरे जिंदगी में इतना वॉल्यूम लाते हैं, ये एक दिन का वॉल्यूम है। $35 मिलियन, क्लियर है? जिसमें $17.4 मिलियन का बाय है, मतलब 1 अरब 70 करोड़, ऑलमोस्ट 1 अरब 70 करोड़ का उतने रुपए की खरीदी हुई है एलजी ने 24 घंटे में। और 17.8 मिलियन, सॉरी 1 अरब 70 करोड़, हाँ ठीक, और 1 अरब लगभग 70 करोड़, 0.8 कुछ और थोड़ा सा इससे ज्यादा की बिक्री हुई है। अगर ये 0.8 0.4 की जगह में आ जाएगा तो नहीं बढ़ेगा, उल्टा होगा, क्योंकि बाय और सेल में दोनों चीजें, बाय क्योंकि कम हुआ है थोड़ा सा, सेल थोड़ा सा ज्यादा हुआ है बाय के मुकाबले, इसलिए रेट डाउन जाएगा। इसका उल्टा होगा तो रेट बढ़ जाएगा। बातें क्या समझ में आ रही? लेकिन दोनों कितनी बड़ी मात्रा में, आप ये तो देखिए, ये दोनों बड़ी मात्रा में, देखो परसेंटेज में दिखा रहा है 49% बाय वॉल्यूम है, 51% सेल वॉल्यूम है। ये जो 49% बाय वॉल्यूम दिखा रहा है ना, जब ये 10% हो जाए, ये हो जाए आपका 20% हो जाए, ये 5% हो जाए, तब डरने की बात है।
जब दोनों 50-50 तो क्या दिक्कत है भैया? लोग जन्म भी ले रहे हैं, मर भी रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के लोग मर ही जाएंगे तो फिर भी खत्म होगी ना। बातें क्या समझ में आ रही है? अगर मान के चलो सिर्फ बाय होगा, प्रोजेक्ट कब खत्म होगा? जब सिर्फ बाय वॉल्यूम रहे, ये बाय वॉल्यूम सॉरी सिर्फ सेल वॉल्यूम रहे, सब बेचते रहे, तो हमारी जो लिक्विडिटी दिख रही है वो खत्म होने जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रिक आएगा उसको बचाने के लिए। जब खत्म होते क्या होगा, रेट $1 पे भी पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर ट्रेजरी आएगा बचाने के लिए बेचारा उसको, और ट्रेजरी में भी अपना फंड को वहां पर डालेगा और ट्रेजरी बचाने की कोशिश करेगा। जो अलग से हमारे $100 करोड़ पड़े हुए, कल भी आपने देखा था, ठीक है, अलग से ट्रेजरी में, तो वो भी बेचारा नहीं बचा पाया, वो भी निकलते वो भी खत्म हो गया। तो लिक्विडिटी भी खत्म हो गई, पीछे में बैकअप में $100 करोड़ पड़े हुए हैं ट्रेजरी में, वो भी खत्म हो गए, तब ये प्रोजेक्ट खत्म होगा। फिर दो कंडीशन है। कंडीशन पहली ये है कि पब्लिक फिर से बाय करना चालू कर दे, फिर से पैसा डालना चालू कर दे, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चालू कर दे। पहला तो ये कंडीशन है, तो फिर से जिंदा हो जाएगा ये, क्लियर प्रोजेक्ट। दूसरा तरीका ये है कि मालिक जो है इसका, सॉरी मालिक बोल रहा हूँ, क्रिएटर जो है वो खुद ही लाके लिक्विडिटी डाल दे इसमें और इस प्रोजेक्ट को डूबने से बचा ले। दूसरा तरीका ये है। तो अभी वो कंडीशन एकदम वर्स्ट कंडीशन है, तो अभी तो है ही नहीं वो, तो डरने की क्या बात है। तो जैसे मैंने बताया, कम्युनिटी जब सेकंड था, कम्युनिटी जब बहुत बड़ी मात्रा में होती है, क्योंकि 20 लाख की कम्युनिटी और कम्युनिटी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इसमें रिफर और अर्न का भी ऑप्शन है ना। अब बिटकॉइन थोड़ी ना है कि भैया जिसको पता चल गया बस वही खरीदेगा। अगर आज बिटकॉइन में रिफर एंड अर्न ऑप्शन डाल दे तो बिटकॉइन का बाय कितना बढ़ जाएगा। आप बात को समझ में आ रही है आपकी? ठीक है, इथेरियम में डाल दे रिफर एंड अर्न, तो वो मॉडल इन्होंने डिजाइन किया, पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मॉडल, फर्स्ट मॉडल इन्होंने डिजाइन किया। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में दुनिया की सबसे पहली कंपनी मेरे अनुसार एमवे है। 50-60 साल हो चुके हैं एमवे को चलते हैं। उससे पहले प्रोडक्ट बेचने का, प्रोडक्ट दुकानों बेचता था, उससे पहले प्रोडक्ट बेचने का वो मेथड, वो कैलकुलेशन, वो टेक्नोलॉजी, वो बिजनेस मॉडल कोई डेवलप नहीं किया था, सबसे पहले डेवलप किया एमवे। और एमवे को देख करके फिर ओरिफ्लेम एंड दुनियादारी, और भारत में ये वेस्टीज आए, सेफ शॉप आए, ठीक है, उन्हीं के ही लीडर्स थे, उन्होंने क्रिएट किया, और आज देखो वेस्टीज बड़ी कंपनी बन गई, सेफ शॉप बड़ी कंपनी बन गई, सब बन गए। आगे समझ में आ रही है? एमवे आज भी चल रहा है पूरी दुनिया में। तो हो सकता है भाई ये पूरी दुनिया का पहला बड़ा मॉडल है ये, जो टोकनाइजेशन में इन्होंने इनकम मॉडल लाया, रिवेन्यू मॉडल लाया, एक नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल इसमें फिट किया गया। बातें क्या समझ में आ रही है? ये चीजें, और दुनिया का सबसे पहला सक्सेसफुल मॉडल ओरिजिन बनेगा नहीं, बन चुका है दोस्तों, क्लियर है? तो बाय वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम दोनों अगर ज्यादा मात्रा में है तो आपको डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि होल्डर्स इतनी बड़ी मात्रा में, तो कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, तो कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, नए बायर्स आ रहे हैं, क्या दिक्कत है? लिक्विडिटी निकल रही तो डल भी रही है, निकल रही तो डल भी रही है, वो मेंटेन रहेगी। मेंटेन कितनी होनी चाहिए? 50 मिलियन से ऊपर मेंटेन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मैरिसन, बस। उसके ऊपर वो कितने भी जाए, 51 मिलियन रहे तो भी डरने की बात। बात में क्या मेरी समझ में आई आपको? इधर देखिए कितने बायर्स आए हैं, ये नंबर ऑफ बायर दिखा रहा है 1,10,636 बायर। सब इंडिकेटर आपके सामने में भाई, तो आपको डर नहीं कहते। 1,24,085, 1,24,098 सेलर्स, सब दिखा रहे हैं आपको, ये भी वही परसेंटेज में। देखिए क्या मेरी बातें समझ में आई? तो ये जब कम्युनिटी लगातार बढ़ रही है और बड़ी मात्रा में ऑलरेडी है, ठीक है, तो बाय वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम मेंटेन रहेगा, तो आपको डरने की बात है। लिक्विडिटी डल भी रही है तो निकल भी रही है, बराबर है। क्या बातें समझ में आई? इतना सिंपल सी चीज ये है। अब ये भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, डेक्स टूल को ओपन करके बाय वॉल्यूम कितना है, सेल वॉल्यूम कितना है, तो भैया मैं बोलूंगा आप छोड़ दो, हाथ जोड़ के निवेदन है, ठीक है, या तो आप क्रिप्टो के बड़े कंसल्टेंट हायर कर लो और उसके बाद उनसे सलाह लेकर के आप इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, या फिर आप जोड़ के मेरा निवेदन है आप सभी से, इतनी सी चीजें तो सीख लो आप। एकदम सिंपली बना के दिया गया, कुछ कठिन चीज नहीं, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। टोटल सप्लाई सरप्लस सप्लाई बराबर होना चाहिए, जो मैंने अभी दिखाया डेक्स टूल से, दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ ब्रैकेट भी देखो भाई कि कौन से टूल से चेक करना। डंपिंग टोकन नहीं होना चाहिए किसी भी एक एड्रेस पे, ये आपको दिखाने और खुद देखने आना चाहिए। आप पॉलीस्कैन में जाइए, वहां जाके चेक करिए डंपिंग टोकन है तो नहीं है, ठीक है। और वैसे भी अगर बायर्स और मतलब टेक्स्ट वो क्या बोलते हैं आपका टोटल सप्लाई सरप्लस सप्लाई बराबर है, तब कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है।
अब मैं आपको दिखाता हूँ डंपिंग टोकन दिखाता हूँ। ये रहे, वो जाना पड़ेगा पॉलीस्कैन में। सब देखे हुए हैं लेकिन मैं फिर से दिखा रहा हूँ कि क्योंकि नए लोग भी आते हैं यहाँ पर, और यही चीज है ना, इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो और क्या देखना है आपको? जमीन खरीदना है आपको तो जमीन खरीदने के कुछ नियम कानून है, उस नियम कानून को सीख लो, तो फिर क्या करो? हर हमेशा एक आध नियम बदलेगा, हर नियम बदलता थोड़ी ना रहेगा। पॉलीस्कैन और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बस मैं इतना ही सीखा हूँ, इसी के दुनिया को सिखाया, उतने में मैं आगे बढ़ गया। इससे बाहर मेरे को कुछ ज्यादा नहीं लगता है। ठीक है, एक मिनट हम लिखते हैं। 2 मिनट दीजिए, इसको ओपन करके मैं नहीं रखा था पहले से। ये आपका देखिए F01 वाला जो है ना, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, मतलब आपके एलजीनेस का आईडी, मतलब एड्रेस नंबर है F01। इसी को ही आपको ओपन करना। तो ये ओपन हो रहा है। ठीक है, आई होप आज आपको सिंपली चीजों को अलग से एक अलग नजरिए से देखने का मौका मिल रहा होगा। चीजें वही होती है, नजरिया बस बदलना है। जैसे नजरिया बदलो, नजारे बदल जाते हैं। बात खाली तो नजरिए की ही है। ठीक है, इधर आप देखेंगे सारा चीज आपको डाटा दिखा, और इसमें जो डाटा है वो फेक नहीं हो सकता। डेस्क टूल, डेस्क स्क्रीनर में हो सकता है डाटा हो, लेकिन यहीं से डाटा निकल के वहां जाता है। क्लियर है? आप यहाँ जाके क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि वो डाटा ओरिजिनल है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको होल्डर्स पे जाते हैं सीधा, क्योंकि टाइम लिमिट है। अब होल्डर्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये सारे एड्रेस नंबर दिख रहे हैं आपके। टोकन पॉकेट, बिटगेट जो आप ओपन करते हैं उसी के एड्रेस नंबर है ये। ठीक है, ये नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एलजीनेस दिखा रहा है। ये आपका दिखा रहा है परसेंटेज, कि उस एड्रेस पे कितना परसेंटेज, 86.87, उसका वैल्यू कितना, ये दिखा रहा है। अब इसमें दो प्रकार के एड्रेस दिखाते हैं। पहला एड्रेस ये वाला एड्रेस है जिसमें फाइल छपी हुई है, सामने में फाइल, पीछे में नहीं। पीछे में ये कॉपी वाला है, तो मत बोलिएगा, कॉपी एड्रेस लिखा है। ये जो है सामने वाला फाइल जिसको छूने से कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, ये अगर छपा हुआ है तो इसका मतलब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वॉलेट एड्रेस है। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के वॉलेट एड्रेस में अगर कोई टोकन पड़ा हुआ है तो वो सेफ जोन में है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको ऑनर या क्रिएटर नहीं निकाल सकता, किसी पर्सन का नहीं है वो, ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का है। क्लियर है? और ये जो पहला एड्रेस है 1BFC, जब आप एलजीएनएस को स्टेक करते हो तो यहीं जाके स्टेक होता है। इसलिए यहाँ पर पूरी दुनिया का, ये जितने भी लोगों ने एलजीएनएस खरीदा और स्टेक किया हुआ है, तो यहीं जाके स्टेक हुआ, इसलिए 86.87% दिखा रहा है। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कितने स्मार्ट, 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लगेंगे, फिर उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश सब चीज कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता है। क्लियर है? तो अभी कितने लगे आप गिन भी सकते हो यहाँ पर जाके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नीचे 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 आते हैं, तो ये 19 है। ये देखिए 20 नंबर का जो एड्रेस है, ये सबसे बड़ा यहाँ पर इन्वेस्टर है, मतलब सबसे बड़ा इंजीनियर जिसके पास होल्डिंग में है। तो ये इसके क्या है, क्योंकि फाइल नहीं है तो ये किसी पर्सन का एड्रेस है। 94,382 एलजीनेस इसके पास में, जिसको ये बेच के पैसे बना सकता है तुरंत, एक सेकंड में। अगर परसेंटेज की वाइज देखें तो कितना है, 0.0108। ठीक है, मतलब 1% का 100वां हिस्सा है, 100वां हिस्सा। तो कोई डर वाली बात ही नहीं। लेकिन यहीं पर ये जो नंबर है परसेंटेज, अगर 2%, 5%, 20% रहता तो दिक्कत है, और ऐसे 2-2%, 5-5% वाले बहुत सारे रहते तब दिक्कत होती। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि कोई एक व्यक्ति बल्क में कॉइन बेच के पैसे निकाल दे और लिक्विडिटी को डाउन कर दे पूरा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप इसको चेक करा करिए जब आपको डर लगता है तो ये सारा चीज को रिकॉर्डिंग में देखिए, यही चेक करना है। अगर ये सब चीज ओके है तो कोई डर वाली बात नहीं, और ये सब ओके नहीं है तब डर वाली बात है। क्लियर है? 490, मतलब इसका अगर वैल्यू देखे डॉलर में तो कितना हो रहा है, 4,90,790 डॉलर। मतलब ये लगभग आपका समझ लीजिए 4.5 करोड़ रुपए के आसपास है। क्लियर है? तो भैया मेरे को ये बताइए, 4.5 करोड़ रुपए कोई निकाल लेगा एक बार में, इतनी मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्लियर है? मेरी बातें समझ में आ रही है स्लो? ठीक है, ऐसे टॉप 10 को जोड़ के आप बेच के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। परसेंटेज से ही पता चल जा रहा है कि 0.01 है। ठीक है, टॉप 10 को भी जोड़ोगे ना, तो टॉप 10 को भी जोड़ोगे तो 1%, 2% नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक बातें समझ में कि डंपिंग कॉइन नहीं है किसी के पास भी,
क्रिएटर्स भी नहीं है, किसी पर्सन के पास भी नहीं है जिसको बेच के पैसा निकाल सकता है, क्योंकि अगर होगा तो यहाँ दिख जाएगा, सामने में ही दिखेगा। और कहाँ होगा? बोरी में भर के घर में तो नहीं रखा है एलजीनेस उसने, ब्लॉकचेन में ही तो रखा है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? यस नो? ठीक है, तो ये सारा चीज आपको देखना और चेक करना आना चाहिए। उसके बाद आपको आना है। अब अगला चीज हमको देखते हैं, सर्टिक का ऑडिट रिपोर्ट आप देखिए। ठीक है, ये 5 चीज मैंने जो शुरू में बताया, होल्ड लिक्विडिटी, टोटल सप्लाई, सरप्लस सप्लाई, कम्युनिटी होल्डर्स, बाय वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम, ठीक है, और आपका ये क्या बोलते हैं अभी जो मैंने ब्लॉकचेन में दिखाया आपके डंपिंग टोकन। अगर ये 5-6 चीज हो गया तो फिर कोई गल नहीं है, फिर तो ठीक है सब चीज। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्टिक थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सर्टिक जो है, थोड़ा सर्टिक को पढ़ सकते, देखो ये प्राइवेट कंपनी है सर्टिक, है ना, इसको पैसा देते हैं तो ये ऑडिट करके रिपोर्ट पब्लिक करती है कि हाँ ये टोकन ऐसा है वैसा है, तो विश्वास करना है, बट 100% विश्वास आपको ब्लॉकचेन नहीं करना है। ये देखिए, अब सर्टिक की रिपोर्ट के अनुसार हम आते हैं। एक मिनट, ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। ये देखिए आ गया। ठीक है, थोड़ा सा ओपन होने दीजिए, थोड़ा सा लोड ले रहा है। तो ये रिपोर्ट का पढ़ेंगे अगर आप, तो आपको बहुत सारा चीजें और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी अवेकनिंग लिखा गया है क्योंकि इसका सेकंड फेज आ गया है और उसका भी ऑडिट हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है प्रोजेक्ट एज, प्रोजेक्ट एज दिख रहा है। अगर आप एथीरियम का देखोगे, चलो मैं आपको एथीरियम का खोल के दिखाता हूँ, सेम चीज एथीरियम का दिखाता हूँ और एक स्कैम प्रोजेक्ट का भी दिखाता हूँ। सर्टिक का रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। कंपैरिजन करेंगे ना तब बहुत अच्छे समझ में आता है। एक ही को दिखाओ तो क्या मजा नहीं आता है। एक ब्रांड प्रोजेक्ट, एक उभरता हुआ ओरिजिन प्रोजेक्ट और एक स्कैम प्रोजेक्ट, तीनों को कंपेयर करते हैं। उसके बाद मीटिंग एंड करेंगे, फिर सर की बारी है, आप रेडी रहें सर। एक सेकंड, ये बहुत मजेदार चीज बता रहा हूँ। यहाँ पर हम एथेरियम को देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा लोड ले रहा है दोस्तों, थोड़ा सा रखिए। एक मिनट, थोड़ा सा रुकिए, इसको मैं पहले से निकाल के नहीं रखे रहते तो यही दिक्कत होता है, टाइप कर तो फिर ये आ गया एथेरियम। ठीक है, सामने में आ गया एथेरियम। अब एथेरियम का सर्टिक रिपोर्ट किसी ने पढ़ा है अभी तक से? उसको पढ़िए एक बार, उसको कंपेयर करिए ओरिजिन के साथ, तब कंपैरिजन करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो एथेरियम जैसे प्रोजेक्ट को भी सर्टिक ने 100% मार्किंग नहीं दिया है। ठीक है, एथेरियम को कितना साल हो गया है? 15 साल हो चुके हैं चलते हुए। ठीक है, उसके बाद भी इसको 97.23 रेट दिया, 100% नहीं दिया गया है। ठीक है, इसको रिपोर्ट में और ट्रिपल ए दिया है, जबकि इसको कितना दिया गया? ओरिजिन को देखिए, ओरिजिन को अगर हम लोग देखेंगे रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट ये रहा 86.45, अभी इसको 2 साल होने वाले हैं और ए ग्रेड दे दिया गया है इसको, ना बी ग्रेड मिला है ना सी ग्रेड मिला है। क्लियर है? ये देखिए, अब हम लोग आगे आते हैं। अगर आप इसको देखोगे एथेरियम को, ठीक है, इसको बनाने वाले ने कितनी मेहनत करी है, समय इसको डेवलप करने में लगाया, तो जो प्रोजेक्ट केस दिखा रहा है वो 11 साल 11 महीना, इसको 11 साल 11 महीने की मेहनत बना है। ठीक है, तब जाकर के 2015 में ये लॉन्च हुआ था एथेरियम। ठीक है, पूरा एथेरियम के ही नेचर का, क्योंकि उसकी भी सप्लाई अनलिमिटेड है, इसकी भी सप्लाई अनलिमिटेड बनाई गई है। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए प्रोजेक्ट एज कितना है, आप पहले भी देख चुके, फिर से देखिए। इसमें प्रोजेक्ट एज 14 साल 3 महीना, एथेरियम को बनाने में 11 साल 11 महीना, लगभग 12 साल की मेहनत से एथेरियम का प्रोजेक्ट डिजाइन हुआ है। ठीक है, और ओरिजिन जो है 14 साल 3 महीने की मेहनत से बना, इतने समय लगा है इसको डेवलप होने में। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? और ये दिखा रहा है चलते हुए कितना दिन हुआ है, 1 साल 10 महीना।
क्या मेरी बात समझ में आई आपको? जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको बनाने में उतना समय भी लगेगा, कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना, पूरी दुनिया में इतना बड़ी कंपनी खोलना और पूरी दुनिया में उसको चलाना। आज खुद सोचो आप कोई ऐसी कंपनी स्टार्ट करते जो पूरी दुनिया में चल रही है, तो वो क्या 2-4 महीने की मेहनत से बनेगा? अब आपको मैं दिखाता हूँ ऑर्बिटेक्स और यूएक्स के बारे में दिखाता हूँ, जो अभी प्रोजेक्ट थोड़े थोड़े स्कैम हो चुके हैं। अभी इनके बारे में भी देखिए, ये कितने दिनों में इन्होंने बनाया और लॉन्च किया, इसको देखिए आप। ऑर्बिटेक्स का ही दिखाता हूँ क्योंकि उसी में बहुत सारे लोग फंड लगाए थे, ठीक है, और बोलते थे कि इसका बाप है, बोलते थे, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा दिखाता हूँ ऑर्बिटेक्स को आपको। ये देखिए आपको मैं ये दिखाता हूँ कि इसको बनाने में कितना दिन लगा, आप देखिए। अब ये सर्टिंग ने तो इसको 92% दे दिया, इसलिए मैं बोलता हूँ हर चीज को 100% विश्वास मत करिए, सारा डाटा को एनालिसिस करिए, रिपोर्ट को सही से पढ़ना सीखिए। अब इसको बनाने में ये दूसरा ऑर्बिटेक्स है, मैंने परसों ऑर्बिटेक्स निकाला था, वो 3 महीने की मेहनत से बना है। ये fact.ai निकल गया, ये दूसरा, ये fact.ai है, ऑर्बिटेक्स नहीं है ये, एक ऑर्बिटेक्स। मैंने कोई उसका पूरा रिपोर्ट को पढ़ा है, 3 महीने की रेट इसका तो पूरा जीरो से कई ठो जीरो लग गया है। ऑर्बिटेक्स ओपन क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट, इसको बनाने में प्रोजेक्ट मैंने देखा 3-4 महीने का था, 3-4 महीने पहले सोचा किसी ने कि वो रीते बनाता हूँ, ठीक है, और बनाया और स्कैम करके निकल गया। वो गलत टाइप हो रहा है। एक मिनट, ये देखिए ऑर्बिटेक्स का 68.38 रेटिंग है, डबल बी का ग्रेड है, इसको आप देख लो सर्टिक का। पहली तो ये है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आकर के देखोगे, इधर देखिए प्रोजेक्ट एज क्या दिखा रहा है, 8 महीना, 7 महीना इसको चलते हुआ है और 8 महीना इसको डिजाइन कर किया गया, 8 महीने की मेहनत से इसको बनाया गया। अब आपको समझ में आ रहा है इथेरियम का कितना है, 11 साल 11 मेहनत की मेहनत से बनाए, चलते भी 11 साल हो गया, ठीक है। और ओरिजिन को कितना हुआ है, चलते हुए 1 साल 10 महीना 2 साल हुआ, बनाने में कितना 14 साल इसको बनाने में लगे। 14 साल का वनवास, राम भगवान के जैसे राम भगवान ने वनवास किया था ना, वैसे इसके क्रिएटर ने वनवास किया है 14 साल का, तब जा करके ना ये राजपाट उनको मिला है, ठीक है। मतलब ये आज सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है, क्रिएटर ही तो कमा रहे होंगे ना, उससे ज्यादा कोई कमा रहा है क्या?